मुंबई में बीजेपी मुफ्त में बांट रही है हजारों लाउडस्पीकर। मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी। यूपी में भी गर्मा रहा है लाउडस्पीकर विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता अन्नपूर्णा भारती ने लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा पाठ करवाया। कर्नाटक के बेलूर में हिंदू मंदिर की अनोखी प्रथा। कुरान की आयत पढ़ने के बाद शुरू होती है हिंदू मंदिर में पूजा। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद पुरानी परंपरा से हुई पूजा। खरगोन हिंसा के बाद एमपी पुलिस का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस साइबर सेल पर रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के 6 दिन बाद भी इलाके में कर्फ्यू। जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह और शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी गई। आगरा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुना राम मेघवाल एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। तेज तूफान से गिरा मंच पर लगा हुआ लाइट स्टैंड, 6 लोग घायल। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी मुर्तजा पर पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का लगा आरोप। अलीगढ़ में महिला से ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने किया रेप। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत से भारी आक्रोश। जनाजे को लेकर पुलिस से झड़प। भीषण गर्मी में बीते 40 दिनों से जारी है धरना। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर से पैसों की उगाही करने का पूरा मामला सामने आया। यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों पर नकली एसटीएफ कर्मी बनकर पैसे ऐंठने का लगा आरोप। 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव कर किया प्रदर्शन। 35 लोगों पर केस दर्ज। 26 आरोपियों को जेल की गई। बिहार के सहरसा में 70 साल की मां बेटे के लिए मांग रही है न्याय। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आमरण अनशन पर बैठी। 14 मार्च को हुई थी बेटे की हत्या। गुजरात के आणंद में चला हिंसा के आरोपों की संपत्ति पर बुलडोजर। रामनवमी के दिन हुई हिंसा और पथराव के बाद सरकार का एक्शन। मुंबई के दादर स्टेशन पर पुदुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैफिक पर पड़ा असर। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। मुंबई के मातुंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद अब 3 डिब्बों में से 2 डिब्बों को वापस पटरी पर लाया गया। धीमी गति से चलने वाली ट्रेनें चालू। राजस्थान के सिरोही में 7 बच्चों की अचानक मौत से मचा हड़कंप। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मौत के दावे हुए तो राज्य सरकार बोली बच्चों की मौत के कारण अलग अलग। असम के बारपेटा में भारी बारिश और बिजली गिरने से एक की मौत। कई घर तबाह। आंधी की चपेट में आए कई पेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांध के पानी में डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। कुकदा बांध में पिकनिक मनाने गए थे ये तीनों दोस्त। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा देश में न्यायपालिका पर काम का बोझ ज्यादा है। केस बढ़ रहे हैं लेकिन कोर्ट कम है। हरियाणा के फरीदाबाद में खुले मेन हॉल में गिरा बच्चा। किसी तरीके से बच्चे की जान बचाई गई। फरीदाबाद नगर निगम पर लगे लापरवाही के आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की याचिका पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। केस में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त। 19 अप्रैल को होगी पूरे परिसर की वीडियोग्राफी। आज आएंगे 4 राज्यों में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में होगा शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक भविष्य का फैसला। पंजाब में भगवंत मान सरकार को आज 1 महीना होगा पूरा। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान संभव। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा लोगों को मिलेगा सस्ता और अच्छा इलाज। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता का अभियान हुआ पूरा। आखिरी दिन सोनिया गांधी ने डिजिटल मेंबरशिप कार्ड लेकर हासिल किया। कर्नाटक में ठेकेदार खुदकुशी मामले में फंसे एस ईश्वरप्पा ने कुर्सी छोड़ी। सीएम बासवराव मुंबई के घर जाकर सौंपा इस्तीफा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले श्री राम नहीं थे भगवान। कहा तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपनी बात कहने के लिए गढ़ा था किरदार। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने
अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। यूपी में समाजवादी पार्टी से नाराज दो नेताओं ने दिया इस्तीफा। सलमान जावेद और कासिम राइन ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र सरकार का दावा, केंद्र से पूरा कोयला न मिलने की वजह से मंडरा रहा है बिजली संकट। महाराष्ट्र के कुछ बिजली प्लांट में अब सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाया फ्री वाला फॉर्मूला। 125 यूनिट तक बिजली फ्री। गांव में नहीं देना होगा पानी का बिल। महिलाओं के लिए आधा किराया में बस का सफर। गुजरात में कांग्रेस के हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी का न्योता। कहा, अगर हार्दिक खुश नहीं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस में समय बर्बाद न करें। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खुला पत्र लिखकर आरजेडी को बताया परिवारवाद वाली पार्टी। कहा, पार्टी में नहीं पिछड़ों के लिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी के नेता की धमकी वायरल। मुर्शिदाबाद में नेता ने कहा, जो नेता रेप केस के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं उन्हें पीटूंगा। नदिया रेप केस में बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने हांसखाली जाकर मृतक लड़की के परिजनों से मुलाकात की। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। आपने रिश्वत मांगने वाले तीनों पार्षदों को पार्टी से निकाला। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का हुआ असर। घूस मांगने वाले पार्षदों को पार्टी से निकाला बीजेपी ने। ये जो करप्शन कर रहे हैं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से निकाला जाएगा। ऐसे लोगों को ना रखा जाएगा। ऑपरेशन पी में फंसे अभिषेक आजाद की बोलती हुई बंद। घूस मांगने पर सफाई मांगी गई तो फोन काटा। परिवार से कहलवाया, तबियत खराब है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने आप और बीजेपी को घेरा। कहा, एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लोकायुक्त को पत्र लिखेंगे, बाकी एजेंसी भी जांच करे। बहराइच में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महसी तहसील के मुंसारी क्षेत्र का पूरा मामला। यूपी के चंदौली में 2 गांवों की कुल 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। तेज हवा चलते ही तेजी से फैली आग। अंबेडकर नगर में गेहूं की मड़ाई के दौरान निकली चिंगारी से लगी आग। ट्रैक्टर समेत फसल जलकर राख। अहिरोली थाना क्षेत्र के अकारीपुर गांव की घटना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पानी के लिए लोगों का संघर्ष जारी। गांव वालों ने खुद पैसे जुटाकर पहाड़ से पाइप लाने का इंतजाम किया। प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगे। राजस्थान में जोधपुर से पाली के बीच प्रस्तावित पानी की ट्रेन राज्य सरकार और रेल विभाग की खींचतान में फंसी। पानी की कमी के बीच अब 17 अप्रैल को शुरू होने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य रहेगा मानसून। जुलाई से सितंबर के बीच 96 से 104% तक बारिश हो सकती है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केसेस। कुल एक्टिव केसेस 11,000 के पार। नोएडा में एक दिन में आए 70 नए कोरोना केस। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मुफ्त में दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने चापकही गांव में मुर्गियों और बतखों को मारने का काम शुरू किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ने लगे हैं चमकी बुखार के केसेस। 5 नए मरीज भर्ती। बीमार बच्चों का आंकड़ा हुआ 14। अब तक 2 बच्चों की मौत। 2 साल बाद 30 जून से फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक होने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन। कोविड नियमों का करना होगा पालन। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई थेरीजा महोत्सव के दौरान निकाली गई रथ यात्रा। यात्रा में जुटी भारी भीड़। मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा समारोह। असम में गोरू बिहू के साथ शुरू हुआ रोंगाली बिहू उत्सव। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं मनाया गया था पर्व। हफ्ते भर चलने वाला ये असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार। हिमाचल में कालका से शिमला तक समर स्पेशल ट्रेन में जुटी पर्यटकों की भारी भीड़। 1 जुलाई तक चलेगी स्पेशल टॉय ट्रेन। हेरिटेज रेल ट्रैक पर सैलानियों के लिए चल रही है 6 ट्रेनें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।